नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वैक्सीन आ गई है। 2020 पूरा कोरोना में गया, लेकिन नए साल के आगाज़ के साथ कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन आ गई है। उम्मीद है कि आम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। इसकी क्वालिटी को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हमारे साथ हैं कुछ आम लोग, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्वालिटी को लेकर उनकी क्या राय है और क्या ये वैक्सीन वो लगवाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर के जो कोरोना वायरस नामक बीमारी की जो वैक्सीन निकाली है, और जो हमारे साइंटिस्ट्स और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी जो कड़ी परिश्रम का जो हमें फल मिला है, जो हमें ये वैक्सीन मिली है, ये अति सराहनीय है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात जाग करके इस बीमारी की, इस वैश्विक बीमारी की, वैश्विक महामारी की वैक्सीन निकाली है, इसका तोड़ निकाला है। ऐसे वक्त में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिन रात अपनी कड़ी परिश्रम करके हमें ये वैक्सीन दिलवाई, जिसके वजह से कि हम वापस से हम अपनी आम जिंदगी के रास्ते पर दोबारा से लौट सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं इस जो वैक्सीन आई है, ये वैक्सीन ज़रूर लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखना है। और उससे सुरक्षित रखने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, जब बाहर जाएं तो हम मास्क लगा करके रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास में जो वैक्सीन आई है, जो हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप की है, हम उन वैक्सीन का इस्तेमाल करें, मतलब हम उन वैक्सीन को लगवाएं और फिर हम सेफ रहें। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी एज 74 है और मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि हम सीनियर सिटीजन को थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। कम से कम तीसरी बार तो लग ही जाएगा और इससे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि लगने के पूरे चांसेस हैं और हम लोग इस कैद से बाहर जा सकते हैं, जो कि साल भर से कोरोना के चक्कर में हम लोग फंसे हुए थे, उससे बच पाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है कि हमारे देश ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और कम से कम कैटेगरी भी बांध दिए ताकि इसमें सहूलियत हो जाए, किस समय किसको लगे, सब लोग ये जान भी सकें और इसमें कोई अनुशासनहीनता भी ना हो और आसानी से हम लोगों को ये लग सके। और बहुत ही खुशी की बात है जो कि हमारे देश में ये कोरोना को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मैम, आप वैक्सीन लगवाएंगी? हाँ, ज़रूर लगवाएंगे भैया, क्योंकि हम तो इंतज़ार ही इसी का कर रहे हैं कि कब आए और कब लगे और कब हम लोग इस कैद से छूटे। मेरा नाम दिशान है और मैं स्टूडेंट हूँ, नेशनल पीजी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम YMCA बिल्डिंग में। और जो वैक्सीन आई है कोरोना के में, तो हमें अपने भारत के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उन पर हमें गर्व है। तो वैक्सीन आई है और अगर वो टेस्ट होगी तो मैं टेस्ट कराना ज़रूर चाहूँगा। क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे? जी बिल्कुल, लगवाना चाहूँगा मैं। और लोगों को क्या सलाह देंगे? जी, मैं लोगों को भी सलाह दूंगा कि वो भी लगवाए। हमारे वैज्ञानिक हैं तो हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। जैसा कि कोविड-19 जो चल रहा है, जितनी मौतें हो रही हैं, सब हो रही है, तो उस पर अगर कुछ हमारे साइंटिस्टों ने किया है तो अच्छी बात है, हमें पकड़े उस पर, तो मैं लगवाना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मैं रमेश कुमार गुप्ता, गुप्ता टी स्टॉल, YMCA बिल्डिंग, दैनिक जागरण चौराहा। जी सर, मैं कोरोना वैक्सीन के बारे में कहना चाहता हूँ कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवाना चाहिए और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो भी वैक्सीन लाए हैं, जो 2 वैक्सीन आई है, उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वैज्ञानिक, हमारे देश के, भारत के वैज्ञानिक अगर लेकर के आए हैं तो बहुत परिश्रम से लेकर के आए होंगे और बहुत ही सोच समझ कर लेकर के आए होंगे, इसलिए किसी के लिए हानिकारक नहीं है। और मैं सबको यही सलाह दूँगा कि वैक्सीन का लाभ उठाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएं। जो वैक्सीन तैयार हुई है अभी, मुझे उसकी गुणवत्ता पे कोई शक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारा देश प्रगति कर रहा है और आशा और उम्मीद है कि ये वैक्सीन बिल्कुल काम करेगी और कारगर साबित होगी। और हाँ, मैं ज़रूर ये वैक्सीन लगवाऊंगा।
धन्यवाद। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।